दोस्तों नमस्ते। आज हम पंजाब के 5वें बड़े शहर बठिंडा में हैं। बठिंडा पंजाब का सबसे बड़ा 5वां शहर है। बठिंडा शहर के उत्तरी भाग में बठिंडा में 3 चीज़ें और हैं। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय और एम्स भी यहाँ पर है। शहर में 2 मॉडर्न थर्मल पावर प्लांट भी हैं, आधुनिक ताप विद्युत संयंत्र, जिनमें गुरु नानक देव थर्मल प्लांट और लेहरा मोहब्बत में गुरु हरगोबिंद सिंह थर्मल प्लांट इस शहर के अंदर अवस्थित है। यहाँ पर उर्वरक संयंत्र भी है, फर्टिलाइजर्स के भी 2 प्लांट भी लग रहे हैं और 2 सीमेंट प्लांट भी हैं। सीमेंट में अंबुजा सीमेंट भी यहीं पे बनता है और अल्ट्राटेक सीमेंट भी बठिंडा में ही बनता है। ये बठिंडा में एक सेना की कैंटोनमेंट है, छावनी है। बठिंडा में एक वायुसेना का स्टेशन भी है, यहाँ एक चिड़ियाघर भी है और एक ऐतिहासिक किला मुबारक किला है, यानी कि किला का नाम है मुबारक किला। सन 1004 के अंदर महमूद गजनी ने इस स्थानीय किले को घेरा था और 1189 में मोहम्मद गोरी ने बठिंडा के किले पर हमला किया और इस पर कब्जा कर लिया था। इस क्षेत्र के जो राजा थे पृथ्वीराज चौहान ने 13 महीने बाद 1191 में तराइन की पहली लड़ाई के बाद कब्जा करने में सफल रहे और ये उसको भगा दिया। 1488 के अंदर राव जोधा, जो कि जोधपुर के संस्थापक भी थे, उनके पुत्र राव बीका, जिन्होंने बीकानेर बसाया था, उन राव बीका ने बठिंडा पर विजय प्राप्त कर ली थी और बीकानेर की रियासत का ये हिस्सा बन गया था। तो बीकानेर से बठिंडा का सन 1488 से ही नाता बन चुका था। शहर है और यहाँ वेल कनेक्टिविटी है। 4 इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिसमें एक फाजिल्का बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, NH 15, 54 कैंचे हनुमानगढ़ पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग, NH 148 भी बठिंडा से कोटपुतली और NH 754 बठिंडा से जलालाबाद फाजिल्का शहर से होकर गुजरता है। ये बठिंडा का खासियत है। तो आज हम बठिंडा से बीकानेर की एक यात्रा के सीरीज़ के अंदर ही पहली यूनिट बना रहे हैं। चूँकि हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका था, इसलिए हमने इसके 2-3 टुकड़े कर दिए और इसको शने आपको दिखा रहे हैं। तो आज हम बठिंडा से पहली यात्रा हमारी शुरू करेंगे। ये बठिंडा का शहर हमने आपको दिखाया और इसके तुरंत बाद हम स्टेशन से होते हुए बीकानेर की ओर प्रस्थान करेंगे। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हमने इसको बठिंडा से लेके मंडी डबवाली तक इसको एक पहला पार्ट बनाया है। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। आज हम जिस ट्रेन से जर्नी करने जा रहे हैं वह ट्रेन का नंबर है 1926 जम्मू तवी से चलकर जोधपुर को जाने वाली वाया बीकानेर। इस जोधपुर एक्सप्रेस के अंदर हम आज यात्रा करने वाले हैं। श्री गंगानगर बठिंडा पैसेंजर स्पेशल वाया किल्लावाली पंजाब अबोहर मलौट इकड़बाहा प्लेटफार्म नंबर 5 से आ रही है। धन्यवाद। 1926 जम्मू तवी से जोधपुर जाने वाली ट्रेन की अगर हम ट्रैवल टाइम की बात करें तो 23 घंटा 20 मिनट ये लेती है। कुल 27 हॉल्ट लेती है और डिस्टेंस 1090 किलोमीटर का ये कवर करती है और एवरेज स्पीड इसकी 47 किलोमीटर आती है। मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड इसकी 110 भी आती है। ब्रेक जोन इसका वेस्टर्न रेलवे का है और ये जम्मू तवी से रात को 9 बजे 21 बजे डिपार्ट होती है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से सप्ताह के 7 दिन और जोधपुर अराइव करती है एक रात के बाद रात को 20:20 पे यानी कि 8:20 पे जोधपुर ये पहुंच जाती है 7 दिन। 27 और 136 इंटरमीडिएट स्टेशन के साथ ये ट्रेन चलती है। प्लेटफार्म नंबर 5 से आ रही है। धन्यवाद। Welcome to Bhatinda station. May I have your attention please? 1, 4, 5, 2, 5 अम्बाला कैंप श्री गंगानगर इंटरसिटी
अगर कोच कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर टोटल 18 डब्बे लगे रहते हैं। पहला नंबर इसका लोको होता है, आगे पहले दूसरे 2 डब्बे जनरल होते हैं डी सीरीज़ के, तीसरा डब्बा AC 2 टायर का होता है और चौथा पांचवा इसका 3 टायर AC का होता है। 6 नंबर से लेके 15 नंबर तक डब्बे नंबर संख्या में S1 से लेके S10 तक के 3 टायर के स्लीपर क्लास पाई जाती है और इसके बाद 2 डब्बे फिर जनरल होते हैं और लास्ट 18 डब्बा होता है गार्ड कम ब्रेक सामान और लगेज वाला इसका होता है। इस प्रकार ये कंपोजिशन की हमने बात बठिंडा स्टेशन पे सुहाना स्वागत है। यात्रीगण कृपा करके ध्यान दें। अंबाला श्री गंगानगर श्री गंगानगर इंटरसिटी वाया इंदरगाहा मलौट अबोहर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आ रही है। धन्यवाद। लोगों की अगर बात करें तो जम्मू तवी से लेके जलंधर से कैंट तक इसके अंदर लुधियाना का WDM 3A ट्यून्स लगते हैं या WDM 3A लगता है या फिर WDP 4D इंजन जैसे आज इसमें लगा हुआ है वह लगता है। जलंधर से जोधपुर तक लगातार इसके अंदर लुधियाना का ही WDM 3A के या तो ट्यून्स होते हैं और या फिर आज की तरह WDP 4D इंजन इसका लगा होता है। लोको 4 जगह इसका रिवर्सल होता है। पठानकोट जंक्शन में एक बार होता है, दूसरा जलंधर सिटी के अंदर इसका लोको रिवर्सल होता है, तीसरा लोको रिवर्सल होता है और चौथा अमृतसर जंक्शन में इसका लोको रिवर्सल होता है। फिर इसके बाद ही सीधा जाए। तो दोस्तों आज इस ट्रेन के साथ हम यात्रा करने जा रहे हैं, आशा है आपको पसंद आएगी। तो चलिए मेरे साथ डिजिटली यात्रा के लिए हो जाइए तैयार और बैठिए ट्रेन में और लीजिए मजे।
और यह है पंजाब की मिट्टी से आती सौंधी सौंधी सी सुगंध। और इसके अंदर देखिए हरियाली ही हरियाली, चारों तरफ हरे भरे खेत हैं और इन खेतों के बीच में अभी चावल की पैदावार लगी हुई है। और ये चावल की पैदावार का पहला पौध उग रही है। सर्दियों का मौसम है तो धूल भी है, ठंडी भी चल रही है। बहुत ही खूबसूरत सौंधी सौंधी खुशबू भी पंजाब की मिट्टी में से आ रही है यात्रा के आनंद के अंदर। 226 ट्रेन के लिए आगे मंडी डवाली स्टेशन आ रहा है और रेड सिग्नल है, शायद इसको रोका जाएगा। वैसे तो इसका शेड्यूल्ड स्टॉपेज तो है नहीं, पर कोई कारण होगा, चूँकि सिंगल लाइन है और सिंगल लाइन में कोई सामने से ट्रेन आ रही होगी संभवतः, इसलिए इसको रोका जाएगा। और आपको ये बता दें चलते चलते कि ये मंडी डवाली से लेके आगे सूरतगढ़ और बल्कि बिरदवाल तक की इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट हो चुका है, पर डीजल इंजन की सिंगल लाइन ज़रूर है। तो मंडी डवाली में हो सकता है कोई क्रॉस है, उस क्रॉस को देखते हुए हम क्रॉस का आनंद लेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। ये था WDG 4G 49227 रोजा डीजल लोको का शानदार प्रदर्शन।
पावर, पैशन और स्पीड का मजा आपने लिया। अगला वीडियो इसके तुरंत बाद हमारा कंटिन्यूशन में रहेगा, बीकानेर बठिंडा से लेकर बीकानेर की यात्रा बाई 19226 19 226 जम्मू तवी जोधपुर ट्रेन के साथ।